एक कुम्हार मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था। एक दिन उसने एक बेहतरीन बर्तन बनाने का फैसला किया, लेकिन उतना खूबसूरत बन नहीं पा रहा था जितना उसने उम्मीद की थी। वो बार बार शून्य से शुरुआत करता रहा, लेकिन उसने कई प्रयासों के बाद भी ऐसा बर्तन नहीं बना सका जो एकदम सही हो। निराश होकर वो सोने चला गया। रात में उसने सपना देखा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे कहा, पूर्णता वास्तविक नहीं है, प्रयास करना है तो उत्कृष्ट करो। ये विचार की पूर्णता के लिए प्रयास करना वास्तव में उत्कृष्टता प्राप्त करने की हमारी क्षमता में बाधा बन सकता है। पूर्णतावाद को अक्सर एक वांछनीय विशेषता के रूप में देखा जाता है, लेकिन इससे चिंता, आत्मसंदेह और यहाँ तक कि अवसाद भी हो सकता है। पूर्णतावाद अवास्तविक अपेक्षाएं निर्धारित करता है। जब हम पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं तो हम स्वयं को असफलता के लिए तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सत्य तो ये है कि कुछ भी वास्तव में पूर्ण नहीं हो सकता। हम अंतिम परिणाम पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि हम प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं, और इससे निराशा, असंतोष की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। पूर्णतावाद परफेक्शन के साथ एक और मुद्दा ये भी है कि ये हमें जोखिम लेने और नई चीज़ों को आजमाने से रोक सकता है। जब हम गलती करने या असफल होने से डरते हैं तो हम अपने सुविधा क्षेत्र में फंस जाते हैं, यानी कंफर्ट जोन में, और विकास और सीखने के अवसरों से चूक जाते हैं। इसके अलावा परफेक्शन डिसीजन न लेने और क्रिटिसाइज का भय उत्पन्न करता है। जब हम संपूर्ण होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम प्रतिक्रिया के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं और किसी भी गलती को व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखते हैं। ये आत्मसंदेह, आत्म आलोचना का एक चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भारतीय शास्त्र हमें पूर्णतावाद पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए भागवत गीता में अर्जुन शुरू में युद्ध से लड़ने में हिचकिचाते हैं क्योंकि वे गलतियां करने से डरते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि लड़ना और गलतियां करना बेहतर है, न कि लड़ाई न लड़ना। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपने कार्यों में पूर्णता के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार द्रोणाचार्य का चरित्र पूर्णतावादी था, जिसने कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया। हालांकि उसमें एक घातक दोष था, वह अपने पसंदीदा शिष्य के प्रति पक्षपाती थे। नतीजन जब उन्हें अपने पसंदीदा छात्र के लिए न्याय और वफादारी के बीच चयन करना पड़ा तो उन्होंने बाद वाले को चुना, जिससे विनाशकारी परिणाम सामने आए। वही एक अन्य चरित्र युधिष्ठिर एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण था जो संतुलन के महत्व को समझता था। वो एक अच्छा राजा बनना चाहता था, लेकिन उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों के महत्व को भी पहचाना। इसका मतलब ये है कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, लेकिन अंतिम परिणाम से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए और पूर्णता की आवश्यकता को छोड़ देना चाहिए। मनोविज्ञान में अनुसंधान इस विचार का समर्थन करता है कि पूर्णतावाद, परफेक्शन, हमारे कल्याण के लिए हानिकारक हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि पूर्णतावाद उच्च स्तर की चिंता, अवसाद और बर्नआउट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पूर्णतावाद हमें सार्थक संबंध बनाने से रोक सकता है और रचनात्मकता की कमी का कारण बन सकता है। पूर्णतावाद एक दो-धारी तलवार है जो सहायक और हानिकारक दोनों हो सकती है। जबकि उत्कृष्टता की खोज वांछनीय है, ये पहचानना आवश्यक है कि हमें पूर्णतावाद चिंता, तनाव और आत्मसंदेह को जन्म दे सकता है। संतुलन के लिए प्रयास करना और ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि पूर्णता एक अप्राप्य लक्ष्य है।
पूर्णतावाद